हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग टेंजेंट और इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, मतलब इस कर्व में टेंजेंट का इक्वेशन हमें निकालना है। व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, इतना जो कि वो जो टेंजेंट होगा इस लाइन का क्या है, पैरेलल है। देखिए फोटो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3, इस तरह से एक कर्व बना लिया। इस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला हमारा क्या हो गया, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन होता है जो कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल जाता है। तो पॉइंट को हम क्या माने, अल्फा और बीटा। आप पॉइंट को अपना मर्जी x1 y1 में मान सकते हैं, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और ये जो टेंजेंट है बोल रहा है वो पैरेलल टू द लाइन इतना है, मतलब ये लाइन का जो स्लोप होगा और ये जो लाइन का स्लोप होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं थोड़ा देख लीजिए। स्लोप को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब x के साथ कितना गुना है हमें वो लेना है। कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब y के साथ कितना गुना है हमें वो लेना है। तो x से कोफिशिएंट देख लीजिए ध्यान से, -4 दिया था, -4 ये माइनस था। कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब y के साथ कितना गुना है, तो y के साथ 1 गुना है तो 1 यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, +4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया क्या, +4। तो स्लोप हमारा कितना आ गया, +4। तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, समान होना चाहिए। तो इसका स्लोप अगर 4 है तो इसका स्लोप भी कितना होगा, 4। और यहाँ पे स्लोप का मतलब dy बाई dx उस पॉइंट पे। ठीक है, dy बाई dx उस पॉइंट पे, तो dy dx उस पॉइंट पे मतलब अल्फा बीटा पॉइंट पे, क्या क्योंकि पॉइंट का अल्फा बीटा मान है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं लेट द पॉइंट बी अल्फा बीटा। मतलब ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक पॉइंट, दूसरा स्लोप। तो पॉइंट का मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू अगर हम निकाल दिए और स्लोप निकाल दिए, स्लोप तो निकाल दिए हम लोग 4, ये लाइन का स्लोप कितना हुआ 4, और स्लोप का मतलब dy बाई डेक्स उस पॉइंट पे। तो अगर dy बाई डेक्स उस पॉइंट पे निकालते हैं सबसे पहले, तो हमारा कर्व दिया है इस तरह से, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया है, 3। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है हमारा, 2x। एक्स स्क्वायर का 2x, अगर यहाँ पे x का पावर 3 होता तो यहाँ पे लिखते 3x स्क्वायर। मान लो x का पावर 4 होता तो लिखते 4x क्यूब। साइन x होता तो लिखते cos x। cos x होगा तो लिखते माइनस ऑफ साइन x। टेन x होगा तो लिखेंगे sec स्क्वायर x। sec x होगा तो लिखेंगे sec x इंटू टेन एक्स। ई टू पावर x रहेगा तो ई टू पावर x लिखेंगे, log x रहेगा तो 1/x लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बीच में प्लस, ये 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए 4 रहता तो वो भी बाहर निकलता, 5 रहता वो भी बाहर निकलता, 6 होता तो फिर भी बाहर निकलता, a होता फिर भी बाहर निकलता। और y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy बाई dx, y का विद रिस्पेक्ट टू p होता है dy बाई dp, x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s रहने से dx बाई ds, m का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू c तो dm बाई dc। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ dy बाई dx लिखे, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 3 था, तो कांस्टेंट टर्म अगर अकेले रहता तो उसका डिफरेंशिएट 0 होता है, इसलिए 3 के बाद में यहाँ पे क्या लिखा गया, 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें dy बाई dx उस पॉइंट पे निकालना, तो सबसे पहले dy बाई dx को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे dy बाई dx निकालेंगे तो ये जो प्लस था उधर जाके क्या हो गया, -2x हो जाएगा, और ये 3 तो इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, -2x/3। तो dy dx हमें उस पॉइंट पे निकालना, कौन सा पॉइंट माना है, अल्फा बीटा। तो इसका मतलब ये जो अल्फा है इसको x के जगह बैठाएंगे और ये जो बीटा है इसको y के जगह पे बैठाएंगे। पहला वाला को x के जगह, दूसरा वाला को y के जगह बैठाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पॉइंट आपका x1 y1 होता तो x के जगह x1, y के जगह y1। अगर आपका पॉइंट x2 y2 होता तो x के जगह x2 और y के जगह y2 बनता था। अगर आपका दिवाली और छठ रहता पॉइंट तो x के जगह दिवाली, उसके बाद छठ बैठाते हैं। ठीक है, समझ में है ना, इसीलिए ये x के जगह पे पहला वाला अल्फा, और y तो है ही नहीं, इसीलिए बीटा का कोनो काम नहीं हुआ। तो dr डेक्स उस पॉइंट पे स्लोप इतना है और dr डेक्स उस पॉइंट पे स्लोप कितना दिया, 4। तो इसका वैल्यू क्या है, 4 के बराबर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, dr डेक्स उस पॉइंट पे कितना आ गया, इतना आ गया, कितना आ गया, -2 अल्फा बाई 3। इसको क्या 4 के बराबर कर सकते हैं, बताओ क्यों। हाँ, 4 के बराबर है,
क्योंकि बहुत क्यों है, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका स्लोप अगर 4 है तो इधर का टेंजेंट लाइन का स्लोप भी कितना होना चाहिए, 4। और टेंजेंट लाइन का स्लोप मतलब डिवाइड एक्स उस पॉइंट पे इतना आया था, इसीलिए इसको 4 के बराबर कर दे। तो इससे अल्फा का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो 3 और 4 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। और -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, यानी -6। -2 रहेगा ना, तो अल्फा का वैल्यू आपका कितना हो गया, -6। अल्फा मतलब एक तो पॉइंट, अल्फा मतलब पहला वाला कोऑर्डिनेट तो मिला, अब बीटा का वैल्यू भी तो निकालना होगा। यहां तक लिख लीजिए, अल्फा का वैल्यू कितना है, -6। हो गया रे, अल्फा का वैल्यू निकला कितना, -6। लिख लो, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना निकला, -6। सिंस वो जो पॉइंट है P ब्रैकेट में अल्फा बीटा इज ऑन द कर्व, इज ऑन कर्व, कौन सा कर्व में है, x² प्लस 3y = 3। इस कर्व में है कि नहीं पॉइंट, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस कर्व में सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, करेगा। कोई पॉइंट किसी कर्व में है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है उस कर्व को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। और लैंग्वेज लिखना होगा, सिंस वो जो पॉइंट है P अल्फा बीटा इज ऑन द कर्व इतना। हाँ इसको लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मतलब ये जो पॉइंट अगर इस कर्व में है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस कर्व को जरूर सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब आप x के जगह अल्फा और y के जगह बीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या पॉइंट को अपना मर्जी आप x1 y1 x2 y2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इंप्लाई में क्या लिखेंगे बताओ, x के जगह अगर अल्फा बैठाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा का पावर में कितना लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, पावर में 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4। x के जगह पे बैठाना है और y के जगह बीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, 3 इंटू बीटा इजिकल टू कितना हो गया, 3। बोलिए कोई दिक्कत। इसका मतलब ये पहला वाला जो है x के जगह बैठा देंगे, दूसरा वाला y के जगह पे, ठीक है। पहला वाला x के जगह, दूसरा वाला y के जगह, पहला वाला x के जगह, दूसरा वाला y के जगह पे, क्लियर है। तो अल्फा का वैल्यू देखिए कितना दिया है, -6 दिया है, ठीक है। तो क्या अल्फा के जगह पे हम -6 बैठा सकते हैं, तो अल्फा के जगह पे यहाँ पे -6 बैठा दें। -6 का गुना हमें कितना बार करना है, 2 बार, 3 इंटू बीटा इजिकल टू 3। अब -6 को 2 बार गुना करने का मतलब होता है -6 इंटू -6, ठीक है। तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस और 6 गुना होकर 36, कितना हुआ 36, कितना हो गया 36 प्लस 3 इंटू बीटा इजिकल टू कितना हो गया 3। बोलिए कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत वहां तक। वहां 36 कैसे आया बताओ, क्योंकि -6 का स्क्वायर, अगर -5 होता तो 25 लिखते, 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 -5 होता तो 25 लिखते। बोलिए कोई दिक्कत, एक एक लाइन, हाँ। तो उससे हम क्या बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे बीटा का वैल्यू, तो 3 इंटू बीटा इजिकल टू 3 है, ये देखिए प्लस 36 उधर जाके क्या हो गया -36, कोई दिक्कत। अब 3 से 36 घटा देंगे तो कितना होगा -33, कितना हो गया -33, 3 से काट देंगे, 3 के 3, 3 के 3, यानी बीटा का वैल्यू कितना आ गया -11। तो पॉइंट हमारा मिला कि नहीं जी, पॉइंट के जगह अल्फा के जगह -6 और उधर कितना हो गया -11। देखो पॉइंट मिल गया और स्लोप दिया है 4, तो क्या इक्वेशन नहीं निकलेगा, निकलेगा। कैसे निकालते हैं इक्वेशन, देखिए। तो हमें पॉइंट का जरूरत था तो पॉइंट हम निकाल दिए, क्या कितना आया -6 और -11, ठीक है। पहले अल्फा वाला वैल्यू लिखोगे, अल्फा कितना -6 है,
इसीलिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जगह पे -6 बैठा दिया, बीटा का वैल्यू -11 आया, इसीलिए बीटा की जगह -11 बैठा दिया। तो पॉइंट तो हमें मिल गया, स्लोप भी मिल गया, तो अब इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट मिला और स्लोप मिला। पॉइंट कितना मिला? -6 और -11। पॉइंट मिल गया -6 और -11। अल्फा बीटा पॉइंट मिला ना और स्लोप दिया है, तो इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट मिला, स्लोप मिला, तो इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं हो सकता है? बोले यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, तो अल्फा का वैल्यू कितना मिला? -6 और -11। पॉइंट हमारा कितना मिला? -6 और 11। पॉइंट मिल गया कि नहीं? और उस स्लोप दिया है इसका कितना? 4। कितना दिया है? 4। पॉइंट मिला, स्लोप मिला, अब इक्वेशन निकालते हैं। पॉइंट मिला, स्लोप मिला, अब हम इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। बोले कोई दिक्कत यहां तक? अरे हटा देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ पे इसके बाद लिखोगे सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सा पॉइंट पे? एट -6 और -11, यही ना है? इज कैसे निकालते हैं थोड़ा सीखते हैं। -6 -11, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? हो गया इतना दूर? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -6 -11, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए। y कोऑर्डिनेट लेना है, यहाँ पे y लेना है, ये y फिक्स है, माइनस फिर ब्रैकेट देना है, y कोऑर्डिनेट लेना है। बताओ इधर y कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ? -11। तो यहाँ पे लिखेंगे -11, ए वाला ना रे, -11 ना, ठीक है। ये माइनस फिक्स है और यहाँ माइनस के चलते यहाँ ब्रैकेट पहले से दे दिए। y माइनस y कोऑर्डिनेट लेना है, y माइनस ये -11 तो क्या है? y कोऑर्डिनेट है। क्या है? यहाँ पे लिख देंगे y कोऑर्डिनेट है। क्या है? y कोऑर्डिनेट। y माइनस y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इक्वल टू स्लोप उस पॉइंट पे, स्लोप उस पॉइंट पे, स्लोप उस पॉइंट पे कितना दिया है? 4 ना। ये 4 क्या चीज है? स्लोप उस पॉइंट पे, स्लोप उस पॉइंट पे 4 दिया ना स्लोप, और टेंजेंट लाइन का रहे ना। इसका स्लोप कितना दिया? 4 दिया ना, ये देखिए 4 है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 4 बैठा है। स्लोप 5 होता तो 5 बैठाते, 6 होता तो 6 बैठाते, 7 होता तो 7 बैठाते, 8 होता तो 8 बैठाते। तो y माइनस y कोऑर्डिनेट हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट, x माइनस x कोऑर्डिनेट -6। हाँ, यहाँ -6 को ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो इधर ऐसे वाला ब्रैकेट दे देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? ना, ये माइनस फिक्स है, ये वाला माइनस फिक्स्ड है, और ये -6 कहां से आया? क्योंकि x कोऑर्डिनेट -6 दिया हुआ है, इसीलिए -6। मतलब माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। बोलने का मतलब वही है। जैसे यहाँ -6 था तो इधर +6 होगा, -11 था इधर +11 होगा। अगर इधर +11 होता है तो इधर -11 डायरेक्ट आ जाता है। +12 होता है तो -12, +6 -6, +8 -8, +a -a, +b -b, -c +c, -8 +8, प्लस दिवाली माइनस दिवाली, माइनस दिवाली प्लस दिवाली, प्लस छठ माइनस छठ, माइनस छठ प्लस छठ। और यहाँ पे हमेशा स्लोप देना है, यहाँ पे हमेशा स्लोप देना है। अब इसको तोड़ देंगे। बोले कोई दिक्कत? एक एक लाइन। अब इसको हम लोग इक्वेशन रेडी करते हैं। बोलिए तो y, बताओ ये माइनस से माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +11। बोलिए कोई दिक्कत? y +11, वहां प्लस क्यों है? क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ 4 था तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4 था तो 4 लिखेंगे। 4 था तो 4 लिखेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, x, क्या ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा? +6 होगा। क्या होगा? +6। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस प्लस मिलके माइनस, और दोनों प्लस प्लस होता तो यहाँ पे प्लस देते।
पर रूल बोलता है ये माइनस फिक्स है, इधर होगा माइनस फिक्स है, वो देना ही होगा। ठीक है, अब ये 4 का गुना दोनों के साथ करेंगे, जब सब्जी बंटेगा तो दोनों में बराबर बंटेगा। ये 4 का गुना x के साथ भी होगा, 4 का गुना 6 के साथ भी करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे, और ले आने के बाद पहले x वाला लिखेंगे, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट वाला, पहले x वाला, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट वाला। बोलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, y प्लस 11। ये दोनों के साथ मल्टीपल, बच्चा क्या करता है, इसके साथ गुना करता है, इसको हल्के में ले लेता है, पर उसे आपको करना नहीं है। तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x, और 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24, 24। अब सबको ये अलग पूरा चीज को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो y प्लस 11 प्लस 4x इधर आके क्या हो गया, माइनस 4x, प्लस 24 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 24। इक्वल टू राइट साइड में कितना दिया है, 0। इक्वल टू राइट साइड में कितना दिया है, 0। इक्वल टू राइट साइड में कितना दिया है, 0। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ y माइनस 4x है, y माइनस 4x, 11 से 24 घटा देंगे, 13 ना, माइनस 13 होगा ना। तो पहले x वाला वैल्यू लिखा जाता है, तो माइनस को कॉमन करके लिखेंगे क्या, तो माइनस 4x तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x, प्लस y तो क्या हो जाएगा, माइनस y, माइनस 13 तो क्या हो जाएगा, रास्ता। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे, अंदर का साइन को चेंज करना पड़ता है, अंदर का साइन को चेंज करना पड़ेगा। यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना, यही लिख देंगे नीचे में क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये जो आंसर निकाले हैं, क्या ये सही है गलत है, हम कैसे चेक करेंगे, इसको कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये यहां बैठा देंगे, तो 0 अगर आ गया तो हमारा सही है। तो x की जगह -6 बैठा इधर, 4 गुना -6 कितना हो गया, -24, कितना हो गया, -24। आगे बढ़ेंगे, y के प्लस पे -11 जैसे ही बैठाएंगे, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +11 प्लस 13, 11 और 13 को जोड़ दो कितना हो गया, 24, इधर -24 कट के 0, तो राइट साइड में 0 है, 0। इसका मतलब हम लोग जो बनाए बिल्कुल सही बनाए हैं, इसका मतलब हम लोग जो बनाए बिल्कुल सही। ये पॉइंट को यहाँ बैठा के देखेंगे, अगर सही 0 आ गया, राइट साइड में 0 है ना, अगर 0 आ गया तो हम समझेंगे कि हम जो बनाए हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिल्कुल सही है। यही वो टेंजेंट का इक्वेशन है इस कर्व में, जो कि इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब इसका जो स्लोप निकलेगा और इसका जो स्लोप निकलेगा सेम आना चाहिए। तो इसका स्लोप बोलो, वैसे भी चेक कर सकते हैं, इसका स्लोप बोलिए, स्लोप निकालने का टेक्निक लाइन्स है, बोलो x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में, x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में, x के साथ कितना गुना है, 4 है, और नेगेटिव दे देंगे तो -4 होगा, डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है रे, हाँ ये तो 13 है, y के साथ कितना गुना है, -1, 13 है। y का कोफिशिएंट मतलब y के साथ कितना गुना है, देखो कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब y के साथ कितना गुना है, तो y के साथ 13 गुना है क्या, वो तो अलग है, -1 लिखना होगा ना, तो माइनस माइनस मिलके कितना हो गया, 4। तो बोलो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप भी 4 है, इधर भी 4 आ रहा था कि नहीं, इसका मतलब इधर तरफ स्लोप तरफ से भी क्या हो गया, सेम आ गया, इसका मतलब इधर से भी सही है, सब तरफ से सही हो गया, यानी दिस इज द राइट आंसर। यही वो आंसर है जिसका तो हमें तलाश था, यही वो टेंजेंट लाइन है जो कि इसका क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इसका स्लोप 4 है तो इसका भी स्लोप 4 है कि नहीं आया, इसका मतलब हम लोग जो बनाए बिल्कुल सही बना, बकाना नहीं है। कोफिशिएंट का मतलब x का कोफिशिएंट अगर लेना है तो x के साथ कितना गुना है देखना, बच्चा गलती कर सकते हैं, 13 भी बोल सकता है, 14 भी बोल सकता है, तो हमें गलती करना नहीं है। x का कोफिशिएंट का मतलब x के साथ कितना गुना है, y का कोफिशिएंट का मतलब y के साथ कितना गुना है, z का कोफिशिएंट पूछे तो z के साथ कितना गुना है, दिवाली के कोफिशिएंट पूछे तो दिवाली के साथ कितना गुना, यानी कि पटाखा दिवाली के साथ वही ना रहता है, ठीक है, समझ में गया। तो कांस्टेंट टर्म को लेना नहीं, इसका कोनो काम नहीं है, स्लोप में इसका कोनो काम नहीं होता है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट का काम होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला को हमें पूरी तरह से क्लियर रखना होगा, क्या लिखना होगा, क्लियर करना होगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट वाला क्वेश्चन लिए, टेंजेंट और नॉर्मल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस तरह का। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका और कुछ क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलो उतार लो।